नमस्ते प्रिय भक्तगण। क्या आपके जीवन में साढ़े साती या ढैया का भारी प्रकोप चल रहा है? क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि शनिदेव की वक्र दृष्टि के कारण आपके बनते हुए काम अचानक बिगड़ जाते हैं, व्यापार में भयंकर घाटा हो रहा है और घर में हमेशा एक अनजाना सा भय और क्लेश बना रहता है? प्रिय दर्शक बंधु, यह सत्य है कि कर्मफल दाता शनिदेव के न्याय और उनके क्रोध से तो स्वयं देवता भी कांपते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी महाशक्ति है जिनके आगे शनिदेव का क्रोध भी शांत हो जाता है और वे स्वयं हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। आज शनिवार का परम पावन दिन है। यह दिन केवल न्याय के देवता शनि महाराज का ही नहीं, बल्कि अष्ट सिद्धि के स्वामी श्री संकट मोचन हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने का भी सबसे बड़ा दिन है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कर्मों का कठोर दंड देने वाले शनिदेव ने स्वयं अपने मुख से यह वचन दिया था कि हे मारुति नंदन, जो भी भक्त आपकी शरण में होगा उस पर मेरी वक्र दृष्टि और साढ़े साती का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। शास्त्रों और पुराणों में यह अटल सत्य वर्णित है कि जो भी भक्त आज के दिन पूर्ण श्रद्धा, निर्मल मन और अटूट विश्वास के साथ शनिदेव और श्री हनुमान जी के इस अद्भुत मिलन की पावन कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और साढ़े साती का भारी प्रकोप भी चमत्कारिक रूप से शांत हो जाएगा। एक पल ठहर कर विचार कीजिए। जब लंकापति रावण ने अपने अहंकार में चूर होकर स्वयं शनिदेव को बंदी बना लिया था और उन्हें उल्टा लटका दिया था, तब तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। तब केवल एक ही रक्षक थे जिन्होंने लंका दहन के समय शनि महाराज को उस घोर पीड़ा से मुक्त कराया था, हमारे श्री बजरंग बली। जो महाबली स्वयं नवग्रहों के कष्टों को हर सकते हैं, क्या वे आपके जीवन के इन संकटों को दूर नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। शनि के दोष मिटावन हारे, जय 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 हनुमान दुलारे। आज की यह कथा केवल सुनने मात्र की कोई कहानी नहीं है। ये शनि दोष से मुक्ति पाने और आपके घर परिवार के चारों ओर हनुमान जी का एक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार करने की अलौकिक महासाधना है। भक्तगण, भगवान की इन परम शक्तिशाली लीलाओं के श्रवण में धैर्य का सबसे अधिक महत्व है। शास्त्रों का यह स्पष्ट नियम है कि इस रहस्यमयी और संकट मोचक कथा को यदि जल्दबाजी में या बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए तो मनुष्य को न केवल इसका पूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो शनिदेव की कृपा से भी वंचित रह जाता है। इसलिए आज ये अटल संकल्प लें कि इस ओजस्वी कथा को बिना किसी रुकावट के अंत तक पूरे ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है कथा के किसी प्रसंग में छिपा भगवान का कोई एक संदेश आपके वर्षों पुराने मुकदमों, कर्जों और दुखों को आज ही जड़ से उखाड़ फेंके। जो व्यक्ति शनिदेव और हनुमान जी की इस महिमा को अपने हृदय में बसाता है, दुनिया का कोई भी दुर्भाग्य उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यदि आप भी न्याय के मार्ग पर चलने वाले सच्चे सनातनी हैं, तो धर्म के इस प्रकाश को जन जन तक फैलाना आपका परम कर्तव्य है। इसलिए इस वीडियो को पूरे भाव से लाइक करें, अपने परिजनों और मित्रों के साथ साझा करें और धर्म के इस अविरल प्रवाह से निरंतर जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति स्टेशन को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए, अपने मन से सारे डर और चिंताओं को निकाल दीजिए, हृदय में श्री राम और शनि महाराज का ध्यान धरिए और पूरे जोश व भाव के साथ जय शनिदेव और जय बजरंग बली का जय घोष करते हुए इस परम पावन शनिवार कथा की दिव्य यात्रा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जहां लोग भगवान से प्रेम करने के बजाय अपने भाग्य और ग्रहों की चाल से खौफ खाते थे, वहां भय चक्र नाम का एक अत्यंत सहमा हुआ राज्य बसा हुआ था। यहां के राजा भाग्यदास थे। राजा को अपनी कुंडली शनि की साढ़े साती और आने वाले कल का इतना भयंकर डर था कि उन्होंने अपने शरीर पर सैकड़ों प्रकार के रत्न, ताबीज और धागे बांध रखे थे। वे हर दिन पंचांग देखकर ही कदम बढ़ाते थे। उनका मानना था कि मनुष्य केवल एक कठपुतली है और ग्रह उसे अपने इशारों पर नचाते हैं, इसलिए ग्रहों को डराकर या रिश्वत देकर ही बचा जा सकता है। वे भगवान हनुमान जी की पूजा तो करते थे, पर केवल एक रक्षक के रूप में, ताकि शनिदेव या काल उन पर वार न कर सके।
वे ये भूल गए थे कि तब राजा ने अपने शरीर पर बंधे हुए सारे ताबीज और रत्न वहीं नोचकर फेंक दिए। उन्होंने एक साधारण सा लाल वस्त्र पहना। अपने मन के इस भयंकर डर को साथ लेकर नंगे पैर उस अंजन शिखर की ओर प्रस्थान कर गए, जहां संकट मोचन हनुमान अपनी आंखें बंद किए हर काल और ग्रह से मुक्त होकर केवल राम ध्यान में लीन रहते हैं। जाते समय उन्होंने रोते हुए अपनी उखदधाती सांसों से आसमान की ओर देखकर कहा, मुझे अपने इन रत्नों और ज्योतिष के ज्ञान पर बहुत घमंड था ना। देखो, आज मेरे ही मन के डर ने मुझे तिल तिल कर मार दिया है। मैं ग्रहों से भागता रहा, पर मैंने कभी उस बजरंगबली की शरण नहीं ली जो काल के भी महाकाल हैं। मैं अपना यह भाग्य का सारा डर इसी धूल में मिला दूंगा और एक निहत्था बालक बनकर उस परम रक्षक के चरणों में जाऊंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि जब हम अपने सारे भय त्याग कर पूर्ण समर्पण से हनुमान जी की शरण में जाते हैं तो जीवन के सरिन्य कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह कहते हुए राजा भाग्यदास ने अपने महल की देहरी पार की। उनके पीछे हजारों सेवक, हाथी घोड़े और सारा ऐश्वर्य था, पर वे किसी की ओर मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने मंत्रियों से भी कह दिया था, मुझे ढूंढने मत आना, या तो मैं मर जाऊंगा या फिर उस अमर निर्भयता को पाकर ही लौटूंगा। और फिर शुरू हुई वह अद्भुत यात्रा। राजा नंगे पैर चल रहे थे। उनके कोमल पैर जब कंकड़ पत्थरों पर पड़ते तो छिल जाते, लहूलुहान हो जाते, पर वे रुके नहीं। रास्ते में घना जंगल आया। वहां शेरों की दहाड़ें सुनाई दी, जंगली सुअरों के झुंड दिखे, पर राजा के मन में अब डर नहीं था, क्योंकि अब वे डरते हुए भी डर के पार जाने की यात्रा पर थे। वे सोच रहे थे, जिस मन ने महल की परछाइयों से डरना सीख लिया, वह अब इन जंगली जानवरों से क्या डरेगा। अब तो डर ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है और उसे मैं हनुमान जी के चरणों में मारने जा रहा हूं। जैसे जैसे वे अंजन शिखर की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे उनका मन उनसे तरह तरह की बातें करने लगा। कभी वह कहता, मूर्ख, कहां जा रहा है, आगे तो मृत्यु है, आगे दुर्गम रास्ते हैं। कभी वह फुसफुसाता, लौट चल, ज्योतिषियों ने तो बताया था कि इस यात्रा में तेरा काल आएगा। पर राजा ने उस मन को देखा, उसकी बातें सुनी और फिर पहली बार उन्होंने बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त निकाले अपनी आंखें बंद कीं और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरणु रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि ये पंक्तियां कोई साधारण स्तुति नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली मंत्र हैं जो मन के उस गंदे दर्पण को साफ कर रहा है। उनके भीतर का वह अदृश्य खोखला खौफ जो सालों से उनकी आत्मा को कुतर रहा था, धीरे धीरे भस्म होने लगा। उन्हें पहली बार निर्भयता का परम विश्राम अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके सिर पर रखकर कह रहा हो, अब मत डर। उसी समय जैसे कोई पर्दा हटा हो, राजा के हृदय नेत्र खुल गए। उन्हें अपने भीतर ही एक अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा। वह दृश्य था शनिदेव और हनुमान जी का वह महासंग्राम, जो कभी इस धरती पर हुआ था और जो आज भी उस परम सत्य के रूप में अमर है कि भक्ति के आगे ग्रह भी नतमस्तक हो जाते हैं। राजा ने देखा, एक ओर तेजस्वी काली छाया से घिरे धीमी गति से चलने वाले न्याय के देवता शनिदेव थे। उनके शरीर का रंग नीले बादलों सा काला था, हाथ में तलवार और त्रिशूल था और वे 7 वायुओं के रथ पर सवार होकर आ रहे थे। उनके आगमन मात्र से वातावरण में एक गंभीरता और भय का संचार हो रहा था। पेड़ों पर बैठे पक्षी चुप हो गए, पशु दुबक गए, हवा की गति मंद पड़ गई। दूसरी ओर एक चट्टान पर एक अद्भुत तेजस्वी रूप में भगवान हनुमान विराजमान थे। उनका शरीर कड़क सोने जैसा दमक रहा था। एक हाथ में भीम का एक गदा थी और दूसरे हाथ की उंगलियां अभय मुद्रा में बंधी हुई थीं। उनकी आंखें बंद थीं और उनके होंठ निरंतर राम राम का जाप कर रहे थे। उनके मस्तक पर सूर्य की किरणें पड़ रही थीं और उनके रोम रोम से एक दिव्य प्रकाश फूट रहा था। शनिदेव ने अपने रथ से उतरकर हनुमान जी के समीप आकर कहा, हे वानरराज, मैं शनिदेव हूं, न्याय का देवता, ग्रहों में सबसे शक्तिशाली। मैं अपनी 7.5 लेकर आया हूं।
जैसे हर प्राणी को मेरी 2.5 वर्ष की कठिन दृष्टि झेलनी पड़ती है, वैसे ही तुम्हें भी झेलनी होगी। तैयार हो जाओ। हनुमान जी की आंखें बंद ही रहीं। उनके होंठों पर एक मंद मुस्कान तैर गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे शनि, तुम न्याय के देवता हो, यह मैं जानता हूं, पर तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारा न्याय कहां तक चलता है और कहां से परे चला जाता है। मेरे रोम रोम में साक्षात श्री राम विराजमान है। उनकी माया से यह जगत संचालित है। यहां तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। जाओ, अपना रास्ता नापो। यह सुनकर शनिदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही उनके मन में एक अहंकार भी जागा। उन्होंने सोचा, मैं वह हूं जिसके कोप से देवता भी डरते हैं, राजा महाराजा धूल में मिल जाते हैं, और यह वानर मुझे टाल रहा है। उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुम बड़े बड़े वचन कहते हो, पर मैं शनि हूं। मैं किसी की परवाह नहीं करता। चाहे तुम्हारे रोम रोम में राम हो, चाहे कोई और, मैं अपनी दृष्टि दूंगा ही। मैं तुम्हारे मस्तक पर बैठूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी 7.5 का प्रताप क्या होता है। यह कहकर शनिदेव ने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और हनुमान जी के मस्तक पर जा बैठे। वे सोच रहे थे कि अब हनुमान जी तड़पने लगेंगे, उनका बल क्षीण हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी का ध्यान नहीं टूटा। उनके होंठों पर वही मंद मुस्कान थी। और फिर हनुमान जी ने वह किया जिसने शनिदेव का अहंकार हमेशा के लिए चूर चूर कर दिया। हनुमान जी ने धीरे से अपना एक हाथ बढ़ाया और पास में पड़ा एक अत्यंत विशाल पर्वत उठा लिया। वह पर्वत इतना बड़ा था कि उसकी छाया से सारा जंगल अंधकारमय हो गया। और फिर बिना किसी प्रयास के उन्होंने वह पर्वत अपने सिर पर रख लिया। जिस सिर पर शनिदेव बैठे थे, उसी सिर पर अब वह अपार भारी पर्वत भी था। शनिदेव की तो सांस ही रुक गई। उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे उनके ऊपर 7 लोकों का भार आ गया हो। उनकी हड्डियां चरमराने लगीं, उनका तेज क्षीण होने लगा। वे पीड़ा से चिल्ला उठे, हा प्रभु, हनुमान, मुझे बचाओ, मुझे क्षमा करो। मैं तुम्हारे प्रताप को नहीं जानता था। यह पर्वत मुझे कुचल डालेगा, मैं नहीं बच पाऊंगा। हनुमान जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन आंखों में करुणा थी, प्रेम था और एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, हे शनि, यह पर्वत कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह मेरे प्रभु श्री राम के चरणों की धूल से पवित्र हुआ पर्वत है। यह उनके नाम का प्रतीक है। यह राम नाम का वह अटल विश्वास है जिसके आगे तुम्हारी ग्रह दृष्टि, तुम्हारा न्याय, तुम्हारी शक्ति सब तिनके के समान है। बोलो, अब क्या कहते हो? शनिदेव, जो अब पूरी तरह दब चुके थे, हाथ जोड़कर हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने करुण स्वर में कहा, हे महावीर, हे संकट मोचन, मैं मूर्ख था। मैंने सोचा था कि मेरी शक्ति से बड़ा कोई नहीं। मैंने सोचा था कि मैं न्याय करता हूं, पर मैं यह भूल गया था कि परम न्याय तो उनके चरणों में है जो इस सृष्टि के स्वामी हैं। मैं आपसे प्राणदान मांगता हूं, मुझे इस पर्वत के नीचे से मुक्त करें। हनुमान जी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने धीरे से पर्वत को अपने सिर से उतारा और वापस वहीं रख दिया। शनिदेव लड़खड़ाते हुए नीचे उतरे और हनुमान जी के सामने खड़े हो गए। उनके मन से अहंकार का एक कण भी नहीं बचा था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपका चिर ऋणी हूं। आपने मुझे जीवन दान दिया। मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं और उसे कभी नहीं तोड़ूंगा। शनिदेव ने गंभीर स्वर में वह परम वचन कहा जो आज भी हर हनुमान भक्त के लिए सबसे बड़ा कवच है। उन्होंने कहा, हे महावीर, जिस किसी के हृदय में आपका वास होगा, जो कोई आपकी शरण में आएगा, जो प्रेम और श्रद्धा से आपका स्मरण करेगा, मैं उसके जीवन में कभी अशुभ प्रभाव नहीं डालूंगा। मेरी दृष्टि उसके लिए सदैव कल्याणकारी होगी। जो आपका भक्त होगा, मैं स्वयं उसके सारे कष्ट हर लूंगा। और हां, जो मंगलवार के दिन आपका व्रत रखेगा, आपके 40 का पाठ करेगा, उसकी 7.5 के सारे दुख मैं स्वयं सह लूंगा। उसके जीवन में दुर्भाग्य कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह सुनकर हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ शनिदेव के सिर पर रखा और आशीर्वाद दिया। हे शनि, तुमने सत्य कहा। तुम न्याय के देवता हो और तुम्हारा यह न्याय ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है।
जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो, पर याद रखो, मेरे भक्तों पर कृपा दृष्टि रखना। यह अद्भुत दृश्य देखते ही राजा भाग्यदास के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह चली। वे समझ गए कि वह पर्वत कोई और नहीं बल्कि राम नाम का वह अटल विश्वास था जिसके आगे सारे ग्रह और उनके फल कुचल जाते हैं। उन्हें अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ कि उन्होंने इतने वर्षों तक केवल रत्नों और ताबीजों के सहारे जीने की कोशिश की, जबकि असली सुरक्षा तो उस नाम में थी जो हर कण में व्याप्त है। अब राजा अंजन शिखर की तलहटी में पहुंच चुके थे। यह स्थान अत्यंत शांत था। यहां पक्षी भी धीमे स्वर में चहचहा रहे थे, मानो किसी की ध्यान मुद्रा में विघ्न न डालें। राजा ने ऊपर की ओर देखा। वह शिखर बहुत ऊंचा था, मानो आकाश को चूम रहा हो। राजा के पैरों से खून बह रहा था। उनका शरीर थकान से टूट रहा था, पर उनका मन अब डरा हुआ नहीं था। वह अब आश्वस्त था। उन्हें पता था कि अब वे उस परम शक्ति के समीप हैं जो उनके सारे डर को मिटा सकती है। वे धीरे धीरे चढ़ने लगे। रास्ता कठिन था, नुकीले पत्थर, कंटीली झाड़ियां और अंधेरी गुफाएं, पर राजा रुके नहीं। उनके होंठों से निरंतर निकल रहा था, जय श्री राम, जय संकट मोचन। उन्हें हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ऊपर खींच रही है। आखिरकार वे शिखर के उस स्थान पर पहुंच गए जहां भगवान हनुमान ध्यान में लीन थे। राजा ने देखा, एक विशाल चट्टान पर कमल की मुद्रा में एक अद्भुत तेजस्वी पुरुष बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। उनका संपूर्ण शरीर एक दिव्य आभा से घिरा हुआ था। उनके एक हाथ में भीम का एक गदा थी और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में था, मानो सारे जगत को निर्भयता का वरदान दे रहा हो। राजा भाग्यदास उस दृश्य को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने अपने मन के उस भयंकर डर को, जिसने उन्हें इतने वर्षों तक जकड़ रखा था, एक बार फिर महसूस किया। पर अब वह डर उन्हें छोड़कर जा रहा था। उन्हें लगा जैसे उनके शरीर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उन्होंने धीरे धीरे हनुमान जी के चरणों की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उनके मन का भय कम होता गया। जैसे ही वे चरणों के पास पहुंचे, उनके घुटने जमीन पर गिर गए। उनका संपूर्ण शरीर हनुमान जी के चरणों में लौट गया। उनके मुंह से एक ही स्वर निकला, बजरंग बली, बजरंग बली, मैं आ गया। उन्होंने अपना सिर हनुमान जी के चरणों पर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगे। वे रोते जा रहे थे और उनके साथ साथ उनके मन के सारे डर, सारी चिंताएं, सारे खौफ आंसुओं के साथ बहकर धरती में समा रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर ग्रहों को खरीदने की कोशिश की। मैंने रत्न पहने, ताबीज बांधे, ज्योतिषियों को खुश किया, पर मैं कभी आपकी शरण में नहीं आया। मैंने सोचा था कि मैं अपने भाग्य का स्वामी हूं, पर मैं तो अपने डर का गुलाम था। आज मैं अपना सारा अहंकार, अपना सारा डर, अपनी सारी कमजोरी आपके चरणों में अर्पित करता हूं। मुझे स्वीकार करो प्रभु, मुझे अपना लो। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। हनुमान जी की ध्यान मुद्रा टूटी। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन आंखों में करुणा का सागर उमड़ रहा था, प्रेम की गंगा बह रही थी और शक्ति का सूर्य चमक रहा था। उन्होंने राजा की ओर देखा और उनके मुख पर वही दिव्य मुस्कान फैल गई जिसने शनिदेव को पराजित किया था। हनुमान जी ने अपना हाथ बढ़ाया और राजा के सिर पर रख दिया। उस स्पर्श मात्र से राजा के शरीर में एक विद्युत सी दौड़ गई। उन्हें लगा जैसे उनके भीतर कोई नया जीवन आ गया हो। उनका मन, जो कभी डर से कांपता था, अब पूरी तरह शांत और स्थिर था। हनुमान जी ने गंभीर मधुर स्वर में कहना शुरू किया, उठो राजन, तुम अब भय मुक्त हो। राजा ने सिर उठाया और हनुमान जी के दिव्य रूप को निहारने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे स्वप्न देख रहे हों। हनुमान जी ने आगे कहा, तुम रत्नों और धागों में सुरक्षा ढूंढ रहे थे, पर सबसे बड़ा कवच तो मेरे राम का नाम है। वह नाम इतना शक्तिशाली है कि उसके सामने नवग्रह तो क्या, साक्षात काल भी वार नहीं कर सकता। तुमने अपने मन के भीतर एक झूठा संसार बसा लिया था, जहां हर परछाई डरावनी थी, हर आवाज खतरे की थी, पर वह सब तुम्हारी अपनी कल्पना थी।
वास्तविकता तो यह है कि यह सारा संसार मेरे प्रभु की लीला है। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और जब उनकी इच्छा ही सब कुछ है तो डर कैसा, चिंता कैसी? हनुमान जी ने राजा को अपने पास बिठाया और फिर उस परम सत्य का उपदेश दिया जो उनके जीवन का सार है। देखो राजन, यह जीवन एक नदी की धारा के समान है। कभी यह शांत बहती है, कभी इसमें तूफान आते हैं, कभी यह पत्थरों से टकराती है। पर नदी कभी यह नहीं सोचती कि मैं कैसे बहूं, मुझे किधर जाना है। वह तो बस बहती चली जाती है और अंत में सागर में मिल जाती है। ठीक वैसे ही मनुष्य को भी जीवन की धारा में बहना चाहिए, बिना किसी डर या चिंता के, बस यह विश्वास रखते हुए कि उसे अंत में उस परम सत्ता में मिलना है। तुमने अपने जीवन में ग्रहों की चाल को इतना महत्व दे दिया कि तुम उनके गुलाम बन गए, जबकि सच्चाई यह है कि ग्रह तो केवल निमित्त हैं। वे तुम्हारे कर्मों का फल देते हैं, पर जब तुम अपने कर्मों को राम को समर्पित कर देते हो तो वे फल तुम्हें बांधते नहीं, बल्कि तुम और ऊंचे उठते हो। हनुमान जी की वाणी में एक अद्भुत शक्ति थी। उनके शब्द राजा के हृदय में सीधे उतर रहे थे। राजा ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, मैं कैसे अपने कर्मों को राम को समर्पित करूं? मैं कैसे इस डर से मुक्त हो सकता हूं? हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सबसे सरल उपाय है नाम स्मरण। मेरे प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है। उसे अपनी हर सांस में जपो। चाहे तुम राजमहल में बैठे हो, चाहे युद्ध भूमि में, चाहे संकट के समय, बस राम राम का जाप करते रहो। यह नाम तुम्हारी नाव खुद ही पार लगा देगा। दूसरा, मेरी शरण में आओ। जो मेरा हो जाता है उस पर नवग्रह तो क्या, साक्षात काल भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वयं काल के भी काल हूं। मैं रुद्र का अवतार हूं। मेरे हृदय में राम बसते हैं। जो मुझसे जुड़ गया वह राम से जुड़ गया, और जो राम से जुड़ गया उसके लिए इस संसार में डरने की कोई वस्तु शेष नहीं रहती। हनुमान जी ने फिर गंभीर स्वर में कहा, और तीसरी बात राजन, अपने मन को देखो। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी। जब यह मन राम में लग जाता है तो यह तुम्हारा दास बन जाता है, पर जब यह सांसारिक भय और चिंताओं में भटकता है तो यह तुम्हें खा जाता है। इसलिए मन को वश में करो, उसे राम के चरणों में बिठाओ। जब भी डर आए तो उस डर को देखो, उसे समझो और फिर उसे राम को सौंप दो। देखो वह डर कैसे गायब हो जाता है, क्योंकि डर का कोई अस्तित्व नहीं है। वह तो केवल एक छाया है जो अज्ञान के अंधकार में दिखाई देती है। जैसे ही ज्ञान का सूर्य उगता है वह छाया मिट जाती है। राजा भाग्यदास हनुमान जी का उपदेश सुनकर अभिभूत हो गए। उन्हें लगा जैसे उनकी आंखों से पर्दा हट गया हो। उन्होंने देखा कि उनका सारा डर कितना निरर्थक था, कितना झूठा था। वे वर्षों से एक ऐसे भूत से डर रहे थे जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। उन्होंने हनुमान जी के चरणों में सिर रखकर कहा, प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कभी नहीं डरूंगा। अब मैं केवल आपकी शरण में रहूंगा, केवल राम नाम का सहारा लूंगा। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ राजन, अब अपने राज्य लौट जाओ। वहां जाकर लोगों को भी यही सिखाओ। उन्हें बताओ कि ग्रहों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि राम से प्रेम करने की जरूरत है। वो दर्द है। उन्हें बताओ कि जिसने अपना सारा डर मेरी इस शरण में त्याग दिया वह हर बंधन से मुक्त हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह बताओ कि मेरी पूर्ण शरण में आने पर जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। राजा ने हनुमान जी की आज्ञा का शिरोधार्य किया। उन्होंने प्रभु की परिक्रमा की और फिर उसी रास्ते से नीचे उतरने लगे। पर अब वे वही राजा नहीं थे जो ऊपर चढ़े थे। अब वे एक नए मनुष्य थे, एक निर्भय, शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए राजा। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, उनके पैरों के घाव भरने लगे, उनकी थकान मिटने लगी और उनके मन में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। वे तेजी से चल रहे थे, मानो किसी उत्सव की ओर बढ़ रहे हों। रास्ते में जो जानवर पहले उन्हें डराते थे, अब वे उन्हें अपने मित्र लग रहे थे। पक्षियों का कलरव अब उन्हें राम नाम की धुन लग रही थी। कुछ ही दिनों में राजा अपने राज्य भय चक्र की सीमा पर पहुंच गए। वहां उनके मंत्री और सेवक उनकी राह देख रहे थे। जब उन्होंने राजा को निर्भय,
तेजस्वी और शांत मुद्रा में आते देखा तो वे चकित रह गए। राजा ने उनसे कहा, अब से इस राज्य का नाम भय चक्र नहीं बल्कि निर्भय नगर होगा। यहां अब किसी को ग्रहों से डरने की जरूरत नहीं है। यहां अब सिर्फ राम नाम की धूम होगी। राजा ने सारे ज्योतिषियों को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि वे अब लोगों को डराने का काम न करें बल्कि उन्हें राम नाम का महत्व समझाएं। उन्होंने सारे ताबीज और रत्न जलवा दिए और उनके स्थान पर हर नागरिक को हनुमान चालीसा और राम नाम का जाप करने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे पूरे राज्य में एक नई चेतना का संचार हुआ। लोग अब कुंडलियां देखना बंद कर दिए और हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए। जिन लोगों के जीवन में पहले असाध्य रोग, दरिद्रता और कष्ट थे, वे भी अब स्वस्थ, समृद्ध और सुखी होने लगे, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि असली सुख रत्नों में नहीं, ताबीजों में नहीं, बल्कि उस परम शक्ति के चरणों में है जो हर कष्ट को हर सकती है, हर डर को मिटा सकती है। और राजा भाग्यदास, वे अब सच्चे अर्थों में राजा बन गए थे। उनके राज्य में कोई भय नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। वे प्रजा के साथ मिलकर हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते और सबको राम नाम का महत्व समझाते। उनका जीवन अब एक प्रेरणा बन गया था, एक जीवंत उदाहरण कि कैसे राम नाम की शक्ति से मनुष्य हर बंधन से मुक्त हो सकता है, हर डर को जीत सकता है। पर क्या केवल राजा ही बदले थे? नहीं, उनके साथ साथ पूरा राज्य बदल गया था। वह राज्य जो कभी भय चक्र के नाम से जाना जाता था, अब निर्भय नगर के नाम से विख्यात हो चुका था। पर यह परिवर्तन इतना आसान नहीं था। जब राजा ने पहली बार अपने मंत्रियों और प्रजा के सामने यह घोषणा की कि अब से कोई भी ग्रहों से नहीं डरेगा, कोई भी ताबीज और रत्न नहीं पहनेगा, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनका राजा, जो कभी खुद सबसे बड़ा भयभीत व्यक्ति हुआ करता था, आज यह कैसे कह रहा है। कुछ लोग तो डर गए। उन्होंने सोचा, यदि हमने ये रत्न और ताबीज उतार दिए तो शनिदेव हम पर क्रोधित हो जाएंगे, हमारी साढ़े साती और भी भयानक हो जाएगी। उनके मन में वही पुराना डर फिर से जाग उठा। राजा ने यह देखा, उन्होंने महसूस किया कि केवल आदेश देने मात्र से लोगों के मन का डर नहीं मिटेगा। उन्हें स्वयं उदाहरण बनकर दिखाना होगा कि बिना किसी बाहरी सहारे के केवल राम नाम के बल पर कैसे जीवन सुखी और निर्भय हो सकता है। तब राजा ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने अपने महल के सबसे बड़े प्रांगण में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने अपने पास मौजूद सभी रत्न, सभी ताबीज, सभी ज्योतिषीय यंत्र, सब कुछ एकत्रित किया। फिर उन्होंने उन सबको उस यज्ञ की अग्नि में आहुति दे दी। लाखों करोड़ों मूल्य के रत्न, जिन्हें पाने के लिए लोग जान दे देते, वे उस अग्नि में भस्म हो गए। प्रजा ने यह देखा तो हाहाकार मच गया। लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे। उन्हें लगा कि उनका राजा पागल हो गया है। पर राजा ने शांत भाव से उनसे कहा, हे मेरी प्रजा, तुम इन पत्थरों को देखकर क्यों रो रहे हो? ये तो केवल पत्थर हैं, इनमें कोई शक्ति नहीं है। शक्ति तो केवल उस नाम में है जिसने इन पत्थरों को भी देवता बना दिया। देखो, मैंने अपने सिर से सारे ताबीज उतार दिए हैं, मैंने अपने शरीर से सारे रत्न निकाल दिए हैं। क्या मुझे कोई हानि हुई? क्या शनिदेव ने मुझे दंड दिया? नहीं, बल्कि मैं पहली बार सच्चे सुख को जान पाया हूं। पहली बार मैंने निर्भयता का अनुभव किया है। यह सुनकर लोग थोड़ा शांत हुए, पर उनके मन में अभी भी संशय था। तब राजा ने उन सबको अंजन शिखर की उस यात्रा का वृत्तांत सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके मन का डर उन्हें खाए जा रहा था, कैसे वे महल की परछाइयों से भी डरते थे, और कैसे उस यात्रा में जब उन्होंने पहली बार बिना किसी ज्योतिषीय गणना के केवल हनुमान चालीसा का सहारा लिया, तो उनके मन का वह डर धीरे धीरे समाप्त हो गया। फिर उन्होंने उस दिव्य दृश्य का वर्णन किया जो उन्होंने अपने हृदय नेत्रों से देखा था। उन्होंने बताया कि कैसे अहंकारी शनिदेव हनुमान जी के पास आए थे और कैसे हनुमान जी ने केवल राम नाम के बल पर उन्हें परास्त कर दिया था। उन्होंने बताया कि कैसे शनिदेव ने स्वयं यह वचन दिया था कि जो हनुमान जी का भक्त होगा उसे वे कभी नहीं सताएंगे, बल्कि स्वयं उसके कष्ट हर लेंगे। जैसे जैसे राजा कहानी सुनाते गए,
लोगों के मन का डर कम होता गया। उन्हें समझ में आने लगा कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। असली सुरक्षा रत्नों में नहीं, विश्वास में है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह समझ में आ गया कि हनुमान जी की कृपा से बड़ा कोई सहारा नहीं है। धीरे धीरे पूरे राज्य में एक नई चेतना जागृत हुई। लोग अपने अपने घरों में छोटे छोटे मंदिर बनाने लगे। हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। हर गली में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह हुई कि जैसे जैसे लोगों ने राम नाम का सहारा लेना शुरू किया, उनके जीवन के कष्ट स्वतः ही समाप्त होने लगे। एक किसान था जिसके खेतों में कभी अच्छी फसल नहीं होती थी। उसने सुना कि अब राजा ने राम नाम का महत्व बताया है। उसने सोचा, क्यों ना एक बार आजमा कर देखूं। उसने नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसके खेतों में इतनी अच्छी फसल हुई जितनी उसने कभी नहीं देखी थी। वह दंग रह गया। उसे समझ में आ गया कि यह केवल संयोग नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा थी। एक बीमार वृद्ध था जो वर्षों से असाध्य रोग से पीड़ित था। उसने सैकड़ों वैद्यों को दिखाया, हजारों दवाइयां खाईं, पर कोई लाभ नहीं हुआ। उसने राजा की बात सुनी और सोचा, अब मरना ही है तो क्यों न मरने से पहले इस राम नाम को आजमा लूं। उसने भी नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। और देखो, धीरे धीरे उसका रोग कम होने लगा। कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। वह रो रोकर हनुमान जी का धन्यवाद करता और कहता, हे प्रभु, मैं तो दवाइयों में जीवन ढूंढ रहा था, पर जीवन तो आपके नाम में था। एक युवक था जो निरंतर असफलताओं से परेशान था। उसने हर क्षेत्र में हाथ आजमाया, पर हर बार असफल ही हुआ। वह निराश होकर आत्महत्या करने की सोच रहा था। तभी उसने राजा के इस नए आंदोलन के बारे में सुना। उसने सोचा, जीवन में अब कुछ नहीं बचा तो क्यों ना इस आखिरी सहारे को आजमा लूं। उसने हनुमान जी की शरण ली, नियमित पूजा की, राम नाम का जाप किया, और फिर जो हुआ वह चमत्कार ही था। उसे एक ऐसा कार्य मिल गया जो उसके स्वभाव के अनुकूल था। उसने उसमें इतनी निपुणता हासिल की कि वह जल्द ही उस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। उसने हनुमान जी के मंदिर में आकर कहा, प्रभु, मैं असफलताओं से डरता था, पर आपने मुझे सिखाया कि सफलता और असफलता तो केवल दो किनारे हैं। असली चीज तो आपके नाम का सहारा है। इस तरह के हजारों लाखों उदाहरण बनने लगे। लोगों का विश्वास और दृढ़ हो गया। अब कोई भी रत्न और ताबीज के पीछे नहीं भागता था। कोई भी ज्योतिषियों के पास जाकर अपना भविष्य नहीं पूछता था। सबने अपना भविष्य हनुमान जी के हाथों में सौंप दिया था। और देखो, जब लोगों ने अपना भविष्य हनुमान जी के हाथों में सौंप दिया तो उनका भविष्य सुखद ही होने लगा, क्योंकि जो हनुमान जी के हाथों में है उसका अहित कैसे हो सकता है। राजा भाग्यदास ने यह सब देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, धन्य है यह राम नाम, धन्य है यह हनुमान जी की कृपा, जिसने एक पागल से राजा को सच्चा राजा बना दिया और उसकी पूरी प्रजा को निर्भय कर दिया। पर यह सब इतनी आसानी से नहीं हुआ था। रास्ते में कई बाधाएं आईं। कई बार लोगों का विश्वास डगमगाया। कई बार पुराने ज्योतिषियों ने मिलकर राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचे। उन्होंने कहा, यह राजा हमारी सदियों पुरानी परंपरा को नष्ट कर रहा है। यह लोगों को ग्रहों से डरना सिखाने वाली हमारी विद्या का अपमान कर रहा है। उन्होंने लोगों को डराने की कोशिश की। उन्होंने कहा, यदि तुमने रत्न और ताबीज नहीं पहने तो तुम्हारी कुंडली का तीसरा भाग खराब हो जाएगा, 7वां भाग नष्ट हो जाएगा, 9वां भाग जल जाएगा। पर अब लोग पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में राम नाम का चमत्कार देख लिया था। उन्होंने उन ज्योतिषियों से कहा, हे पंडितों, तुम्हारी बातों का हम पर कोई असर नहीं होगा। हमने अपने जीवन में देख लिया है कि जब हम रत्न और ताबीज पहने थे तब हम दुखी थे, और अब जब हमने उन्हें उतार कर केवल राम नाम का सहारा लिया है तब हम सुखी हैं। तुम्हारे शास्त्रों का क्या मतलब, जो हमारे अनुभव के विपरीत हैं। यह सुनकर ज्योतिषी निरुत्तर हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि अब इस राज्य में उनका कोई काम नहीं है। उनमें से कुछ ने तो राजा से क्षमा मांगी और हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए, और कुछ ने वह राज्य छोड़ दिया और दूसरे राज्यों में चले गए जहां लोग अभी भी अंधविश्वास में जी रहे थे। एक दिन राजा भाग्यदास अपने महल की छत पर बैठे थे।
सूर्यास्त का समय था। आकाश में सूर्य की अंतिम किरणें बिखर रही थीं और पूर्व दिशा में चंद्रमा की हल्की सी छाया उभर रही थी। राजा ने आकाश की ओर देखा। उन्होंने वहां तारों को देखा, ग्रहों को देखा, पर अब वे उन्हें देखकर नहीं डरते थे। अब वे उन्हें अपने मित्र की तरह लगते थे। उन्होंने मन ही मन कहा, हे ग्रहों, तुम तो केवल निमित्त हो। असली नियंता तो वह है जिसने तुम्हें बनाया है, और उस नियंता की कृपा मुझ पर है, क्योंकि मैंने उसके परम भक्त की शरण ले ली है। उसी समय उनके कानों में कहीं दूर से हनुमान चालीसा की पंक्तियां आईं। नासय रोग, हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम बचन ध्यान जो लावै। राजा के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्हें लगा जैसे हनुमान जी स्वयं उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे संकट मोचन, मैं आपका चिर ऋणी हूं। आपने मुझे जीवन का सच्चा अर्थ समझाया। आपने मुझे डर के उस पार की यात्रा कराई जहां केवल निर्भयता है, केवल शांति है, केवल आनंद है। राजा ने फिर से उस दिन को याद किया जब वे अंजन शिखर पर हनुमान जी के चरणों में गिरे थे। उन्हें याद आया कि कैसे हनुमान जी ने उनसे कहा था, तुम रत्नों और धागों में सुरक्षा ढूंढ रहे थे, पर सबसे बड़ा कवच तो मेरे राम का नाम है। जो मेरा हो जाता है उस पर नवग्रह तो क्या, साक्षात काल भी वार नहीं कर सकता। उन्होंने सोचा, कितना सच है यह। मैंने जीवन भर बाहर सुरक्षा ढूंढी, पर वह तो भीतर ही थी। मैंने रत्नों में शक्ति ढूंढी, पर वह तो नाम में थी। मैंने ग्रहों से डरना सीखा, पर वे तो मेरे मन के ही खिलौने थे। उस रात राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि वे फिर से अंजन शिखर पर हैं। हनुमान जी वहां विराजमान हैं, पर इस बार उनके साथ एक और दिव्य पुरुष भी हैं। वे सात्विक, शांत, गंभीर और तेजस्वी हैं। उनके शरीर का रंग नीला है और वे एक अद्भुत आभा से घिरे हुए हैं। राजा ने पहचाना वे शनिदेव हैं, पर ये शनिदेव पहले जैसे नहीं थे। उनके चेहरे पर वह क्रोध नहीं था, वह रौद्रता नहीं थी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, एक करुणा थी, एक प्रेम था। वे हनुमान जी के चरणों में बैठे हुए थे और हनुमान जी उनके सिर पर हाथ रखे हुए थे। हनुमान जी ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देखो राजन, यह शनिदेव अब मेरे शिष्य हैं। इन्होंने अपना अहंकार त्याग दिया है। अब ये केवल न्याय ही नहीं बल्कि करुणा भी करते हैं। और जानते हो, इन्होंने यह सीखा है तुम्हारे कारण। राजा चकित रह गए। उन्होंने पूछा, मेरे कारण? प्रभु, मैंने तो कुछ नहीं किया। हनुमान जी ने कहा, तुमने बहुत कुछ किया राजन। तुमने अपने डर को स्वीकार किया। तुमने उसे छुपाया नहीं, बल्कि उसे लेकर मेरे पास आए। तुमने अपना अहंकार त्यागा और एक बालक की तरह मेरे चरणों में गिर गए। यही सबसे बड़ा कार्य है। जब एक मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की शरण में आता है, तो वह केवल अपना ही उद्धार नहीं करता, बल्कि औरों को भी प्रेरणा देता है। तुम्हारी इस यात्रा ने शनिदेव को भी सिखाया कि असली शक्ति अहंकार में नहीं, विनम्रता में है। असली न्याय दंड में नहीं, करुणा में है। शनिदेव ने भी राजा की ओर देखा और कहा, हे राजन, मैं तुम्हारा आभारी हूं। तुमने मुझे मेरी सीमाएं दिखाई। तुमने मुझे सिखाया कि मैं केवल एक निमित्त हूं। असली नियंता तो वह है जिसके हाथ में यह सारी सृष्टि है, और उस नियंता को पाने का मार्ग है भक्ति। अब मैं भी उसी भक्ति के मार्ग पर चल रहा हूं। राजा के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने दोनों देवताओं को प्रणाम किया। तभी हनुमान जी ने एक और बात कही, राजन, अब तुम्हारा कार्य समाप्त नहीं हुआ है। अब तुम्हें और भी बहुत कुछ करना है। तुम्हें इस संदेश को और दूर दूर तक फैलाना है। तुम्हें लोगों को बताना है कि डर का कोई अस्तित्व नहीं है। डर तो केवल एक भ्रम है, एक माया है। जो राम नाम की शरण में आ जाता है, वह उस माया से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। यह कहकर हनुमान जी और शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा की नींद खुली। उन्होंने चारों ओर देखा। सूर्य की पहली किरणें उनके महल में आ रही थीं। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि एक दिव्य दर्शन था। हनुमान जी ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए थे और उन्हें एक नया कार्य सौंपा था।
उसी दिन से राजा ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने अपने राज्य के चारों दिशाओं में दूत भेजे। उन दूतों को आदेश दिया गया कि वे आसपास के सभी राज्यों में जाएं और वहां के राजाओं और प्रजा को यह संदेश सुनाएं कि भय से मुक्ति का एकमात्र उपाय राम नाम है, हनुमान जी की शरण है। उन्होंने अपने दूतों को यह भी सिखाया कि वे लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ सिखाएं और उन्हें समझाएं कि कैसे इस सरल से पाठ से जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। धीरे धीरे यह संदेश दूर दूर तक फैलने लगा। पड़ोसी राज्यों के लोग भी निर्भय नगर की ओर आने लगे। वे यहाँ की खुशहाली, यहाँ की शांति, यहाँ के लोगों के चेहरे की चमक देखकर चकित रह जाते। वे पूछते, तुम लोग इतने सुखी कैसे हो? तुम्हारे चेहरे पर यह तेज कहां से आया? तब निर्भय नगर के लोग उन्हें अपने राजा की कथा सुनाते, हनुमान जी की कृपा का वर्णन करते और राम नाम का महत्व समझाते। बहुत से लोग तो यह सुनकर इतने प्रभावित होते कि वे अपने राज्य छोड़कर निर्भय नगर में ही बस जाते। राजा भाग्यदास ने कभी किसी को नहीं रोका। उन्होंने सबका स्वागत किया, सबको आश्रय दिया और सबको वही निर्भयता का मार्ग दिखाया जो उन्होंने स्वयं सीखा था। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण निर्भय नगर में आया। वह बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। उसके शरीर पर भी तरह तरह के ताबीज बंधे थे और वह निरंतर किसी न किसी मंत्र का जाप कर रहा था। राजा ने उसे देखा और उसके पास गए। उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप इतने दुखी क्यों हैं? आपको क्या कष्ट है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैंने जीवन भर ज्योतिष का अध्ययन किया है। मैंने हजारों लोगों की कुंडलियां देखी हैं, उनके दोष दूर किए हैं, पर मैं अपनी ही कुंडली का कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मेरे सभी ग्रह अत्यंत क्रूर हैं। मेरी 7.5 चल रही है और उसका प्रभाव इतना भयंकर है कि मैं हर पल मौत की कामना करता हूं। मुझे कोई उपाय बताइए, कोई ऐसा रत्न बताइए जो मुझे इन ग्रहों के प्रकोप से बचा सके। राजा मुस्कुराए। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे विद्वान, आपने जीवन भर ज्योतिष पढ़ा है, पर क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि इन सब ग्रहों के पीछे कौन है? इन ग्रहों को चलाने वाला कौन है? ब्राह्मण ने कहा, यह तो मैंने कभी नहीं सोचा। हम तो ग्रहों को ही सब कुछ मानते हैं। राजा ने कहा, तो आज मैं आपको बताता हूं कि इन ग्रहों के पीछे एक परम शक्ति है जिसका नाम है राम, और उस राम के सबसे बड़े भक्त हैं हनुमान। जो हनुमान की शरण में चला जाता है उस पर कोई ग्रह प्रभाव नहीं डाल सकता। आपने कभी हनुमान चालीसा पढ़ी है? ब्राह्मण ने कहा, हां, पढ़ी है, पर उसे मैं एक साधारण स्तुति मानता था, न कि कोई वैज्ञानिक उपाय। राजा ने कहा, विज्ञान से भी बड़ा विज्ञान है भक्ति, और हनुमान चालीसा उस भक्ति का सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली रूप है। आज से आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और देखें कि आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। ब्राह्मण ने राजा की बात मान ली। उसने अपने सारे ताबीज उतार दिए और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि उसके मन का वह भारीपन, वह निराशा, वह मृत्यु का भय सब धीरे धीरे कम हो रहा है। कुछ महीनों में वह पूरी तरह स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। वह राजा के पास आया, उसके चरणों में गिर गया और बोला, राजन, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैंने जीवन भर जिस ज्योतिष को सबसे बड़ा विज्ञान माना, वह तो केवल एक छोटा सा कण था। असली विज्ञान तो यह हनुमान भक्ति है, यह राम नाम है। अब से मैं भी इसी मार्ग पर चलूंगा, और जितने लोगों को मैंने पहले ग्रहों के नाम पर डराया था, उन सबको अब मैं राम नाम का सहारा दूंगा। यह देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, जब यह विद्वान ब्राह्मण भी बदल सकता है तो कोई क्यों नहीं बदल सकता। हनुमान जी की कृपा से सब कुछ संभव है। इस तरह निर्भय नगर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से यहाँ आते, यहाँ के लोगों से मिलते, उनसे सीखते और फिर अपने अपने राज्यों में जाकर यही संदेश फैलाते। धीरे धीरे पूरे देश में एक नई लहर दौड़ गई। लोग ग्रहों से डरना छोड़कर राम नाम का सहारा लेने लगे। लोग ताबीज और रत्न उतारकर हनुमान चालीसा की माला पकड़ने लगे, और जैसे जैसे यह हुआ वैसे वैसे लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। राजा भाग्यदास अब वृद्ध हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, पर उनके चेहरे पर वही तेज था।
वही शांति थी, वही निर्भयता थी। वे अक्सर अपने महल की छत पर बैठकर सूर्यास्त देखते और हनुमान जी का धन्यवाद करते। उन्होंने अपने जीवन का हर पल हनुमान जी को समर्पित कर दिया था। एक दिन उन्होंने महसूस किया कि अब उनका अंत समय निकट है। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, जो अब युवा हो चुका था और राजकाज संभाल रहा था। उन्होंने उससे कहा, बेटा, अब मैं इस शरीर को छोड़ने वाला हूं, पर मैं तुम्हें कोई धन दौलत नहीं दूंगा, कोई राजपाट नहीं दूंगा। मैं तुम्हें केवल एक चीज दूंगा, और वह है हनुमान जी का यह आशीर्वाद। याद रखना, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति राम नाम है। सबसे बड़ा सहारा हनुमान जी की शरण है। जब कभी भी कोई संकट आए, कोई भय सताए, तो बस एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। देखना, सब संकट दूर हो जाएंगे। पुत्र ने पिता के चरण छुए और कहा, पिताजी, आपने मुझे जो दिया है वह सारे राज्यों के खजाने से भी बड़ा है। मैं आपके इस मार्ग पर ही चलूंगा और इस राज्य को वैसे ही निर्भय रखूंगा जैसे आपने रखा। उस रात राजा भाग्यदास ने अपने कमरे में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उनकी आवाज धीमी थी, पर उसमें एक अद्भुत शक्ति थी। वे पाठ करते गए और उनकी आंखों से अश्रु बहते गए। वे उस दिन को याद कर रहे थे जब वे पहली बार अंजन शिखर की ओर निकले थे। वे उस यात्रा को याद कर रहे थे जिसने उन्हें डर के उस पार पहुंचा दिया था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। उनके होठों से यह पंक्तियां निकल रही थीं और उनका मन उस परम शांति में डूब रहा था जिसकी खोज में उन्होंने जीवन भर भटकना चाहा था, पर जो उन्हें तभी मिली जब उन्होंने भटकना ही छोड़ दिया। सुबह जब उनका पुत्र उनके कमरे में आया तो उसने देखा कि राजा भाग्यदास वहीं बैठे हुए थे। उनके होठों पर हनुमान चालीसा की पंक्तियां अधूरी थीं और उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था, पर उनके चेहरे का तेज ऐसा था मानो वे अभी अभी किसी दिव्य लोक से लौटे हों। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। लाखों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े, पर उस शोक के बीच भी एक अद्भुत शांति थी। लोग जानते थे कि उनका राजा मरा नहीं है, बल्कि उस परम धाम को गया है जहां से कोई लौटकर नहीं आता। और उन्हें यह भी विश्वास था कि उनका राजा अब हनुमान जी के चरणों में बैठकर उन्हीं की तरह सदा के लिए निर्भय हो गया है। राजा भाग्यदास की मृत्यु के बाद उनका पुत्र गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता के मार्ग का अनुसरण किया और निर्भय नगर को और भी समृद्ध बनाया। उसने अपने पिता की स्मृति में एक विशाल हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया। उस मंदिर में हनुमान जी की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई, जिसमें एक हाथ में गदा थी और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में था। उस मूर्ति के चरणों में एक शिलापट्ट लगाया गया, जिस पर लिखा था, यहां आकर जिसने भी सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण किया, उसका सब भय मिट गया। क्योंकि यह वही स्थान है जहां हमारे राजा भाग्यदास ने अपना सब डर त्यागा था और निर्भयता का परम वरदान पाया था। और आज भी उस मंदिर में हर मंगलवार को हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। वे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं और उस परम निर्भयता का अनुभव करते हैं जिसकी खोज में राजा भाग्यदास ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था, और जो उन्हें अंततः उस समय मिली जब उन्होंने सब कुछ त्याग कर केवल हनुमान जी की शरण ले ली। पर क्या केवल उस मंदिर में ही यह चमत्कार होता है? क्या केवल वहीं लोग निर्भयता का अनुभव करते हैं? नहीं, यह चमत्कार तो हर उस स्थान पर होता है जहां सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण किया जाता है। यह निर्भयता तो हर उस हृदय में उतरती है जो राम नाम की शरण में जाता है। यह कथा केवल राजा भाग्यदास की नहीं है, यह कथा हर उस भक्त की है जिसने कभी हनुमान जी की शरण ली है और उस शरण में अपने जीवन के बड़े कष्टों को मिटता देखा है। उस मंदिर की स्थापना के बाद से अब तक कितनी ही पीढ़ियां बीत चुकी हैं। राजा भाग्यदास का राज्य अब इतिहास बन चुका है। वह राज्य जो कभी निर्भय नगर के नाम से जाना जाता था, अब एक विशाल साम्राज्य का हिस्सा है। उस साम्राज्य के नाम बदल गए हैं, उसकी सीमाएं बदल गई हैं, उसके शासक बदल गए हैं, पर एक चीज आज भी उतनी ही अटल है, उतनी ही अमर है। वह है हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और उस श्रद्धा से मिलने वाली निर्भयता।
आज भी जब कोई व्यक्ति उस मंदिर में प्रवेश करता है तो उसे वही अनुभूति होती है जो राजा भाग्यदास को अंजन शिखर पर हुई थी। वहां की वायु में आज भी वही पवित्रता है, वहां की दीवारों में आज भी वही ऊर्जा है और वहां की मूर्ति में आज भी वही चेतना है जो राजा भाग्यदास को निर्भय कर गई थी। पर क्या केवल उसी मंदिर में जाने से निर्भयता मिलती है? नहीं, यह तो केवल एक स्थान है। असली मंदिर तो हमारा अपना हृदय है। असली हनुमान जी तो हमारे भीतर ही बसते हैं। उन्हें पाने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो बस अपनी आंखें बंद करनी है, अपने मन को शांत करना है और एक बार सच्चे मन से जय श्री राम कहना है। बस वहीं हनुमान जी हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। वहीं वे हमारे सारे डर को मिटा देते हैं। वहीं वे हमें वह निर्भयता प्रदान करते हैं जो राजा भाग्यदास को अंजन शिखर पर मिली थी। इस कथा को सुनने वालों में से एक युवक था जिसका नाम था अजेय। वह एक साहसी युवक था, पर उसके मन में एक गहरा भय था, मृत्यु का भय। वह हर रात सोते समय सोचता कि कहीं वह सुबह न उठे। वह हर दिन जीते हुए भी मरा मरा सा रहता। उसने यह कथा सुनी। उसने सुना कि कैसे राजा भाग्यदास ने अपने सारे डर हनुमान जी के चरणों में त्याग दिए थे। उसने सोचा, क्यों न मैं भी ऐसा ही करूं। वह उस मंदिर में गया। वहां उसने देखा कि हजारों लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, एक आनंद था। अजय ने भी उनके साथ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। पहले तो उसका मन इधर उधर भटका, पर धीरे धीरे वह उसमें लीन हो गया। जैसे जैसे वह पाठ करता गया, उसे लगा जैसे उसके मन का वह मृत्यु का भय धीरे धीरे कम हो रहा है। पाठ समाप्त होने के बाद उसने महसूस किया कि वह भय अब बिल्कुल नहीं रहा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ ने उसके सिर से भारी बोझ उतार दिया हो। वह मंदिर के पुजारी के पास गया और बोला, पूज्यवर, मैं जीवन भर मृत्यु के भय से डरता रहा। आज पहली बार मैं निडर हूं। यह कैसा चमत्कार है। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह कोई चमत्कार नहीं है। यह तो हनुमान जी की कृपा का स्वाभाविक परिणाम है। वे स्वयं काल के भी काल हैं। जब वे काल को जीत सकते हैं तो काल का भय तो उनके सामने क्या चीज है। तूने सच्चे मन से उनकी शरण ली, इसलिए उन्होंने तेरा भय दूर कर दिया। अजय ने कहा, पर मैंने तो केवल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है। क्या इतने से ही सब ठीक हो गया? पुजारी ने कहा, देख बेटा, हनुमान चालीसा कोई साधारण पाठ नहीं है। यह स्वयं हनुमान जी की शक्ति का साक्षात रूप है। हर शब्द में उनकी ऊर्जा है, हर पंक्ति में उनका आशीर्वाद है। जब तू इसे सच्चे मन से पढ़ता है तो तू केवल शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहा होता, बल्कि तू हनुमान जी से सीधा संवाद कर रहा होता है। और जब हनुमान जी स्वयं तुझसे संवाद करें तो डर कहां टिक सकता है। अजय की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने कहा, मैंने जीवन भर जाना कि डर क्या होता है, पर आज पहली बार मैं जान पाया कि निर्भयता क्या होती है। यह अनुभव अद्भुत है। उस दिन से अजय ने नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। उसके जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई। वह अब वही डरपोक युवक नहीं रहा, बल्कि एक साहसी, निडर और आत्मविश्वासी व्यक्ति बन गया। उसने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया और लोगों को हनुमान जी की महिमा बताने लगा। एक दिन उसके गांव में एक भयानक बाढ़ आई। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। अजय ने देखा कि एक बूढ़ी महिला अपने घर में फंस गई है और पानी तेजी से बढ़ रहा है। बिना किसी डर के अजय ने पानी में छलांग लगा दी। उसने उस महिला को बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लोगों ने उसका साहस देखा तो दंग रह गए। उन्होंने पूछा, अजय, इतना भयंकर पानी देखकर तुझे डर नहीं लगा? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, डर? अब मुझे किस बात का डर? मैंने अपना सब डर हनुमान जी के चरणों में त्याग दिया है। अब मैं जानता हूं कि जब तक हनुमान जी मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं हो सकता, और यदि मरना भी है तो क्या? जो हनुमान जी की शरण में है उसके लिए मृत्यु भी एक उत्सव है। यह सुनकर लोग और भी चकित हुए। उन्होंने अजय से हनुमान जी की महिमा सुनी और वे भी उनकी भक्ति में लीन होने लगे। इस तरह यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। राजा भाग्यदास की कहानी एक मिथक नहीं बनी,
बल्कि एक जीवंत सत्य बनी रही। हर पीढ़ी में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने इस कथा को सुना, उससे प्रेरणा ली और हनुमान जी की शरण में जाकर अपने जीवन के सारे कष्टों को मिटाया। एक समय ऐसा आया जब उस प्रदेश में एक भयंकर सूखा पड़ा। लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं, कुएं सूख गए। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। हाहाकार मच गया। लोग अपने अपने देवताओं को मनाने लगे, यज्ञ अनुष्ठान करने लगे, पर वर्षा नहीं हुई। तब गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, हम सब भूल गए हैं कि असली शक्ति कहां है। हम रत्नों और ताबीजों के पीछे भाग रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, पर हमने उस हनुमान जी को याद नहीं किया जिन्होंने राजा भाग्यदास को निर्भय किया था। आओ हम सब मिलकर उस प्राचीन मंदिर में चलें और हनुमान जी से प्रार्थना करें। सैकड़ों लोग उस मंदिर की ओर चल पड़े। वे नंगे पैर, धूप और गर्मी की परवाह किए बिना केवल हनुमान जी का नाम लेते हुए चले जा रहे थे। उनके होठों पर था, जय श्री राम, जय हनुमान। जैसे जैसे वे मंदिर के समीप पहुंचे, उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति आ गई। उनका दुहक, उनकी पीड़ा, उनकी निराशा सब धुलने लगी। मंदिर में पहुंचकर उन सब ने एक स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। उनकी आवाज इतनी ऊंची और इतनी भावपूर्ण थी कि वह आकाश में गूंजने लगी। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, हमें इस संकट से उबारो, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। और देखो, उसी क्षण आकाश में बादल छा गए, मानो हनुमान जी ने स्वयं इंद्र को आदेश दिया हो। गरज गरज कर बादल बरसने लगे। मूसलाधार वर्षा हुई। नदियां फिर से उफान पर आ गईं। खेत हरे भरे हो गए, कुएं भर गए। लोगों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और उनकी महिमा का गुणगान किया। उस दिन से उस मंदिर की महिमा और भी बढ़ गई। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। हर मंगलवार को वहां मेला लगता, हर शनिवार को वहां विशेष पूजा होती और हर दिन सुबह और शाम वहां से हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई देती। पर सबसे आश्चर्यजनक बात यह हुई कि उस मंदिर के आसपास के क्षेत्र में कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई। न बाढ़, न सूखा, न भूकंप, न महामारी। लोग कहते थे कि हनुमान जी स्वयं उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं, और यह सच भी था, क्योंकि जहां हनुमान जी का वास हो वहां किसी भी संकट के आने की हिम्मत नहीं होती। इसी तरह एक और युवक था जिसका नाम था ध्रुव। वह एक व्यापारी का बेटा था। उसके पिता का बहुत बड़ा व्यापार था, पर ध्रुव को व्यापार से कोई लेना देना नहीं था। वह तो हमेशा मंदिरों में घूमता रहता, संतों की संगति में बैठा रहता। उसके पिता बहुत चिंतित रहते। वे उसे समझाते, बेटा, ये सब करने से क्या होगा, कुछ व्यापार सीखो, धन कमाओ, नाम कमाओ। पर ध्रुव पर कुछ असर नहीं होता था। वह अपने मार्ग पर चलता रहता था। एक दिन वह उस प्राचीन हनुमान मंदिर में गया। वहां उसने राजा भाग्यदास की कथा सुनी। उस कथा ने उसके मन को गहराई से छुआ। उसने सोचा, यह राजा कितना महान था। उसने सब कुछ त्याग कर केवल हनुमान जी की शरण ली, और उसकी शरण ने उसे इतना महान बना दिया कि आज भी लोग उसे याद करते हैं। उस दिन से ध्रुव ने और भी गहराई से भक्ति करना शुरू कर दिया। वह रोज मंदिर जाता, घंटों हनुमान चालीसा का पाठ करता और राम नाम का जाप करता। धीरे धीरे उसके मन में एक गहरी शांति का अनुभव होने लगा। उसे लगा जैसे वह किसी और ही लोक में विचरण कर रहा हो। एक रात उसने सपना देखा। सपने में उसने देखा कि हनुमान जी उसके सामने प्रकट हुए हैं। वे उससे कह रहे हैं, ध्रुव, तुमने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो, क्या चाहते हो। ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता, केवल आपके चरणों में रहना चाहता हूं, केवल राम नाम का जाप करना चाहता हूं, मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धन्य हो तुम ध्रुव, तुमने वह पा लिया जिसे पाने के लिए राजा महाराजा तरस जाते हैं। तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति की, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम्हारे नाम से एक नए युग की शुरुआत होगी। लोग तुम्हें भक्त ध्रुव के नाम से जानेंगे और तुम्हारी भक्ति की कहानियां सुनकर लोग प्रेरणा लेंगे।
ध्रुव की नींद खुली। उसने चारों ओर देखा। उसे लगा जैसे वह सपना नहीं बल्कि साक्षात दर्शन थे। उसके मन में अपार आनंद था। वह उठा और सीधा मंदिर की ओर चल दिया। उसने जाकर हनुमान जी को प्रणाम किया और फिर वहीं बैठकर ध्यान में लीन हो गया। कहते हैं कि वह कई दिनों तक उसी मुद्रा में बैठा रहा, बिना खाए पिए केवल राम नाम का जाप करता रहा। जब लोगों को यह पता चला तो वे उसे देखने आए। उन्होंने देखा कि ध्रुव के चेहरे पर एक दिव्य तेज है। उसके शरीर से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा है। वे चकित रह गए। उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की, पर वह नहीं जगा। वह तो उस परम धाम में विलीन हो चुका था जहां से कोई लौटकर नहीं आता। लोगों ने उसी मंदिर के प्रांगण में उसकी समाधि बना दी। आज भी वह समाधि वहां मौजूद है और लोग उसे भक्त ध्रुव की समाधि के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे मन से उस समाधि पर जाकर हनुमान जी का स्मरण करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस तरह यह कथा अनंत काल तक चलती रही। राजा भाग्यदास, भक्त ध्रुव, अजेय और ऐसे ही कितने ही लोग जिन्होंने हनुमान जी की शरण ली और अपने जीवन के सारे कष्टों को मिटाया। उनकी कहानियां आज भी लोगों के मुंह पर हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी। पर क्या यह कथा केवल उन लोगों के लिए है जो उस समय उस स्थान पर थे? नहीं, यह कथा उन सभी के लिए है जो आज इस समय इस कथा को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं या सुनने वाले हैं। यह कथा आपके लिए है। हाँ, आपके लिए, क्योंकि आप भी उसी मनुष्य योनि में हैं जिसमें राजा भाग्यदास थे। आपके मन में भी वही डर हैं, वही चिंताएं हैं, वही भय हैं। और आपके लिए भी वही मार्ग है जो उनके लिए था, हनुमान जी की शरण का मार्ग। आप चाहे कहीं भी हों, चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, चाहे आपके जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, एक बार सच्चे मन से हनुमान जी को पुकार लीजिए। एक बार कहिए, जय संकट मोचन। देखिए कैसे वे आपके सारे संकट हर लेते हैं। एक बार कहिए, जय श्री राम। देखिए कैसे वह नाम आपके सारे डर मिटा देता है। यह कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, यह तो सनातन सत्य है। यह वही सत्य है जिसे राजा भाग्यदास ने अंजन शिखर पर जाना था। यह वही सत्य है जिसे शनिदेव ने हनुमान जी के सामने स्वीकार किया था। यह वही सत्य है जिसे हर युग में, हर काल में, हर स्थान पर, हर संत ने, हर महापुरुष ने दोहराया है। और वह सत्य यह है कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति राम नाम है। सबसे बड़ा सहारा हनुमान जी की शरण है। उस शरण में आने पर जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, सारे डर मिट जाते हैं, सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और फिर केवल शांति बचती है, केवल आनंद बचता है, केवल प्रेम बचता है। तो आइए हम सब भी उस शरण में जाएं। आइए हम सब भी उस निर्भयता को अपनाएं। आइए हम सब भी उस आनंद का अनुभव करें जो केवल राम नाम के स्मरण से मिलता है। यह कथा समाप्त नहीं होती। यह कथा तो अनंत है। जब तक इस धरती पर मनुष्य रहेंगे तब तक उनके मन में डर रहेगा, और जब तक डर रहेगा तब तक हनुमान जी की यह कथा सुनाई जाती रहेगी। क्योंकि यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह तो डर को मिटाने का सबसे प्रभावी मंत्र है। यह कथा केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह तो निर्भयता का साक्षात स्वरूप है। तो जब भी डर लगे, जब भी चिंता सताए, जब भी मन व्याकुल हो, तो इस कथा को याद करें। राजा भाग्यदास को याद करें, उनकी उस यात्रा को याद करें और फिर अपनी आंखें बंद करके हनुमान जी से कहें, प्रभु मैं भी आपकी शरण में आया हूं, मेरा भी डर मिटा दीजिए। और देखिए कैसे वे आपकी पुकार सुनते हैं। देखिए कैसे वे आपके सामने प्रकट होते हैं। देखिए कैसे वे अपने उसी हाथ को जिसमें गदा है आपके सिर पर रखकर कहते हैं, अब मत डर, मैं हूं ना तेरे साथ। और फिर उस क्षण के बाद आपका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो पहले थे। आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे, एक निर्भय, शांत और आनंदमय व्यक्ति। यही इस कथा का उद्देश्य है, यही इस कथा का संदेश है, यही इस कथा का वरदान है। जय श्री राम। जय संकट मोचन हनुमान। एयूएम शन शनैश्चराय नमः। एयूएम शन शनैश्चराय नमः। एयूएम शन शनैश्चराय नमः। और अब इस कथा को सुनने के बाद
आपके मन में क्या भाव हैं? क्या आप भी उस निर्भयता को अनुभव कर रहे हैं जिसके बारे में यह कथा बताती है? क्या आपके मन का डर भी कम हुआ? यदि हां, तो समझिए कि हनुमान जी की कृपा आप पर भी हुई है। और यदि नहीं, तो एक बार और इस कथा को सुनिए। एक बार और राजा भाग्यदास की यात्रा पर उनके साथ चलिए। एक बार और अंजन शिखर पर हनुमान जी के चरणों में बैठिए। देखिए कैसे धीरे धीरे आपके मन का सारा डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि यह कथा ऐसी ही है। यह कथा बार बार सुनने की चीज है। यह कथा जितनी बार सुनोगे उतनी ही नई लगेगी, उतना ही गहरा असर करेगी, उतनी ही निर्भयता देगी। तो आइए एक बार फिर हम सब मिलकर उस परम निर्भयता का आह्वान करें। हम सब तब मिलकर उस परम शक्ति का स्मरण करें। ये हम सब मिलकर उस परम प्रेम में डूब जाएं। एयूएम हन हनुमते नमः, एयूएम राम रामाय नमः, एयूएम शण शणैश्चराय नमः। जय संकट मोचन, जय श्री राम।